मीराबाई 1498 से 1547 ईस्वी। मेरे तो एक राम नाम दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। और ना तो नाम को मोसूं तनक ना तोड़्यो जाए। और म्हारे ना तो नाम को रे और ना तो कोय, मीरा व्याकुल बिरह निरे पिय दर्शन दीजियो मोए। प्रेम दीवानी मीराबाई नाम के रंग में ऐसी रंगी हुई हैं कि उन्होंने हर तरफ से नाता जोड़कर केवल नाम से ही नाता जोड़ लिया है। वे प्रियतम और उसके नाम की विरहिणी बन चुकी हैं। उनको इच्छा है तो नाम की, तड़प और प्यास है तो नाम की। पिया प्याला नाम का रे और न रंग सुहाए। मीरा को नाम का रस सच्चा और सार प्रतीत होता है और संसार के शेष रस फीके और कच्चे लगते हैं। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। और पायो जी मैंने तो नाम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। नाम रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता और यह खर्च करने से घटता नहीं। इसे पाकर जीव की जन्म जन्म की भूख मिट जाती है और उसके अंदर सच्ची शांति पैदा हो जाती है। जन्म जन्म का सोया मनुआ, सतगुरु शब्द सुन जागा। और सतगुरु मिलया सुंज पिछाणी, ऐसा ब्रह्म मैं पाती। सगुरा सूरा अमृत पीवे, निगुरा प्यासा जाती। मीराबाई कहती हैं कि मेरी जन्म जन्म की सोई हुई आत्मा सतगुरु का शब्द सुनकर जाग उठी है और मुझे नाम का अमूल्य अमृत पीने को मिल गया है। गुरु मिलया रैदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। चोट लगी निज नाम हरि की, महारे हिवड़े खटकी। वे कहती हैं कि मुझे गुरु रविदास जी ने ज्ञान की वह गुटकी यानी वटी दी है कि मेरे अंदर सदा परमात्मा के सच्चे नाम की चाह बनी रहती है। मीराबाई कहती हैं, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुरराग छतीसू गावे, रोम रोम रंगसार रे। फिर पीहर बसूं न बसूं सास घर, सतगुरु शब्द संगाती। और पिया मिलया मोहि कृपा कीन्ही, दीदार दिखाया हरि ने। सतगुरु शब्द लखाया अंसरी, ध्यान लगाया धन में। सतगुरु का शब्द मेरा सच्चा जीवन साथी बन गया है। ना मैं ससुराल रहती हुई ससुराल में होती हूं और ना मायके रहती हुई मायके में। मैं तो पल पल क्षण क्षण सतगुरु के शब्द में लीन रहती हूं। मीरा मन मानी सुरत सैल असमानी। और त्रिकुटी महल में बना है झरोका, तहां से झांकी लगाऊं री। सुन्न महल में सुरत जमाऊं, सुख की सेज बिछाऊं री। मीराबाई कहती हैं, सतगुरु के शब्द के कारण मैं मन को मारकर उच्च रूहानी मंडलों की वासी हो गई हूं, जहां मैं बिना बजाए बजने वाला शब्द सुन रही हूं और शब्द की ध्वनि में ध्यान लीन करके साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रही हूं। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। 19वीं शताब्दी में हुए परम संत तुलसी साहब और हुजूर स्वामी जी महाराज ने लिखने, पढ़ने और बोलने वाले नाम को वर्णात्मक नाम कहा है और ध्वनि के रूप में आत्मा द्वारा अंदर सुने जाने वाले नाम को धुनात्मक नाम कहा है। इन संतों से सैकड़ों वर्ष पूर्व
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिह्वा द्वारा बोले जाने वाले नाम को वर्णात्मक, कानों द्वारा सुने जाने वाले नाम को श्रवणात्मक और ध्वनि के रूप में आत्मा द्वारा अनुभव किए जाने वाले नाम को धुनात्मक नाम कहा है। आप संकेत करते हैं, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहहीं प्रवीण। रसना सुत पहिचान बिन, कहू न कैन भुलान। जाने को हरि गुरु कृपा, उदित भय रवि ज्ञान। चारों 14 अष्टदश, रस समुझव भरिपूर। नाम भेद समुझै बिना, सकल समझ मह धूर। जह लग जन देखब सुनब, समुझव कहब सुरीत। भेद बिना कछु है नहीं, तुलसी बदहीं विनीत। भेद जाहि विधि नाम मह, बिन गुरु जान न कोय। तुलसी कहीं बिनीत बर, जों विरंची शिव होय। तुलसी जानत साधु जन, उदय असतगत भेद। बिन जाने कैसे मिटै, विविध जनन मन खेद। आप फरमाते हैं कि 3 तरह के शब्द यानी नाम के गहरे रहस्य को ना समझने के कारण लोग बाहरी शब्द यानी नाम को ही सब कुछ समझने की गलती करते हैं। जब तक हम नाम के गूढ़ रहस्य को नहीं समझते, हमारा वेदों, स्मृतियों और पुराणों का ज्ञान भी किसी अर्थ का नहीं। नाम का भेद प्राप्त किए बिना हमारा सारा पढ़ना, सुनना, देखना और कहना व्यर्थ है। नाम का यह गहन भेद पूर्ण संत सतगुरु से प्राप्त होता है। संत सतगुरु के कृपा के बिना ब्रह्मा और शिव भी नाम का भेद नहीं जान सकते। केवल संतजन ही सृष्टि के उदय से अस्त तक का वर्णन जानते हैं। इसलिए वे ही सृष्टि के कर्ता सच्चे नाम का भेद भी जानते हैं। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हे तु कृसान भानु हिमकर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। पूर्ण संतों से प्राप्त होने वाला सच्चा नाम सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। इसलिए आप इसे राम नाम कहते हैं। राम नाम अग्नि, सूर्य, चांद और तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रचयिता है। यह वेदों का सार तत्व है, तीनों गुणों से परे है और सब शुभ गुणों का भंडार है। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। उस प्रभु के अनेक नाम हैं, परंतु वह निरंजन स्वयं अनामी है। नाम ही उसका वास्तविक निज रूप है। समुझत सरेस नाम असनाही, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी का प्रेम है। यूं समझें कि नामी नाम के पीछे पीछे चलता है। जहां नाम पहुंचता है वहां नामी को पहुंचना पड़ता है। आप श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच बियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। आप श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं कि योगी जन संसार के प्रति वैराग्य में आकर रातों को जाग जाग कर राम नाम का सिमरन करते हैं, जिससे उन्हें अकथ और अनामी ब्रह्मानंद परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। संसार में परमात्मा के 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चारों में ज्ञानी विशेष है, परंतु चारों को ही प्रभु के नाम का आधार है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ।
चारों वेदों और चारों युगों में नाम को मुक्तिदाता माना गया है। विशेषकर कलयुग में नाम के बिना कोई अन्य साधन कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। आप कहते हैं कि परमात्मा के दो रूप सगुण और निर्गुण माने जाते हैं। मेरी धारणा है कि नाम दोनों से बड़ा है, जो दोनों को मिलाने वाला और वश में करने वाला है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहियूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते। आप फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों रूपों सगुण और निर्गुण की उपासना कठिन है, परंतु नाम द्वारा सहज ही दोनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं नाम को ब्रह्म यानी निर्गुण और राम यानी सगुण दोनों से बड़ा समझता हूं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एह भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। आप कहते हैं वह ब्रह्म सच्चिदानंद है, वह अमर है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, वह सर्वव्यापक है, वह निर्विकार है। किंतु ऐसे परमेश्वर के सदा अंदर रहने के बावजूद संसार के जीव जन्म मरण के बंधन में फंसकर दुखी हो रहे हैं। परंतु जब अभ्यास द्वारा नाम अंदर प्रकट कर लेते हैं तो अमूल्य हीरा मिल जाने के समान सुख शांति, आनंद और अमर जीवन के धन से मालामाल हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार जोर देकर कहता हूं कि नाम निर्गुण ब्रह्म से और राम यानी सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है। आप कवितावली में कहते हैं, जोग ना बिराग जप जाग तप त्याग व्रत, तीर्थ ना धर्म जानो वेद विधि किमि है। तुलसी सो पोच ना भयो है, नहीं वह वे कहूं, सोचें सब या के अघ कैसे प्रभु छमि हैं। मेरे तो ना डरू रघुबीर, सुनो सांची कहों, खल अनखै हैं तुम्हें सज्जन ना गमि हैं। भले सुकृति संग मोही, तुला तो लिए तो, नाम के प्रसाद भार मेरी ओर नमी हैं। आप कहते हैं कि नाम बड़े से बड़ा है, इसलिए नाम की शरण लेने वाला भक्त भी बड़े से बड़ा है। ऐसा भक्त अन्य सब साधनों की अधीनता से मुक्त हो जाता है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं योग वैराग्य जप तप त्याग तीर्थ व्रत धर्म कर्म और वेद के विधान से अपरिचित हूं। मेरे जैसा पापी ना हुआ है ना होगा। लोग सोचते हैं कि पता नहीं प्रभु इसके पापों का कैसे नाश करेंगे। हे प्रभु, मैं सच कहता हूं कि मुझे इन पापों का रत्ती भर भय नहीं। हे प्रभु, जो गुस्ताखी भरी बात मैं कहने लगा हूं, आप मेरी इस अवज्ञा को बख्श दें। इससे दुष्ट लोग चाहे तुमसे नाराज हों, परंतु सज्जन लोग इसका बुरा नहीं मानेंगे। हे प्रभु, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप तराजू के एक पलड़े में मेरे जैसे घोर पापी को डाल दो और दूसरी तरफ संसार के सबसे अधिक नेक और कर्मशील मनुष्य को डाल दो, तो मेरी ओर का पलड़ा ही झुकेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम की शरण ली है। गोस्वामी जी के कहने का अभिप्राय यह है कि नाम सब पापों का नाश करने वाला है और अन्य कोई साधन नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। आप
दूसरी तरह वर्णन करते हुए कहते हैं, सब अंगहीन सब साधन विहीन, मन बचन मलीन, हीन कुल करतूति हों, बुद्धि बलहीन भाव भक्ति विहीन, हीन गुण ज्ञानहीन, हीन भाग हूं विभूति हों। तुलसी गरीब की गई बहोर राम नाम, जाहि जप जीह रामहु को बैठो धूति हों। प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम के पसार पाए सूति हों। आप कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अंगहीन और साधनहीन हूं, मैं मन वचन और कर्म से घोर पापी हूं, मेरी करनी मलिन है और कुल नीच है, मुझ में न बल है न बुद्धि, न गुण है न भक्ति, ना मैं भाग्यवान हूं न धनवान हूं। इस हीन अवस्था से ग्रस्त तुलसीदास का उद्धार करने वाला एक ही साधन प्रभु का नाम है। मेरी राम नाम से ही प्रीति है और राम नाम में ही प्रतीति है। सब तरह के अवगुण और अभाव होने के बावजूद मैं नाम के प्रताप से पांव पसार कर निश्चिंत होकर सोता हूं। आप सावधान करते हैं, धन धन कहे न होत को, समुझी देख धनमान, होत धनिक तुलसी कहत, दुखित न हरत जान। आपकी वाणी है, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार ना पावै कोई, निसगृह मध्य दीपक की बातन, तुम निवृत्त नहीं होई। जैसे कोई इक दीन दुखित, अति असनहीन दुख पावै, चित्र कल्प तरु काम धेनु, गृह लिखे न बिपति न सावै। शटरस बहु प्रकार भोजन को, दिन अरु रैन बखानै, बिन बोले संतोष जनित, सुख खाई सोई पै जाने। जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोन, भ्रमत सपने हूं सुख नाही। आप फरमाते हैं कि हमें इस गलती का शिकार नहीं होना चाहिए कि केवल राम राम का सिमरन ही काफी है। जब तक हम राम नाम के सिमरन द्वारा अंतर में लिव को राम नाम से नहीं जोड़ते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कोई भूखा और दुखी व्यक्ति सब आशाएं पूरी करने वाले कल्प वृक्ष की और सदा दूध देने वाली कामधेनु का चित्र बनाकर दुख और भूख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। दिन रात अनेक प्रकार के भोजनों के स्वाद के राग अलापने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि चुपचाप उन भोजनों को सेवन करने वाला व्यक्ति ही उनका स्वाद जान सकता है। इस प्रकार जब तक अपने हृदय में नाम का प्रकाश नहीं होता और मन में से विषय वासना का नाश नहीं होता, तब तक चाहे सारी उम्र अनेक यज्ञ और योग करते रहें, सच्ची रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। राम नाम मनि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रेहूं, जो चाह से उजियार। आप उपदेश करते हैं कि यदि आप अपने अंदर और बाहर प्रभु का प्रकाश देखना चाहते हो, तो आप अपनी काया की दहलीज पर राम नाम की मणि का प्रकाशवान दीपक जलाकर रखो। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदाई। खल कामाद निकट नहीं जाही, बसई भक्ति जाके उर्माही। आप फरमाते हैं कि सच्चे प्रभु भक्त के हृदय में नाम का अलौकिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, जो बिना तेल और बत्ती के दिन रात लगातार जलता रहता है। यह प्रकाश विषय विकारों के सब दोषों और हौमे या अज्ञान के घोर अंधकार को नष्ट करके मन को
सच्चे प्रेम के निर्मल आनंद से भर देता है। दादू साहिब 1544 से 1603 ईस्वी। पढ़ पढ़ था के पंडिता किन्हू ना पाया पार, कथित कथित था के मुनिजना दादू नाय आधार। नाऊ रे सकल शिरोमणि नाऊ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। दूतर तारै पार उतारै, नरक निवारै नाऊ रे। तारणहारा भौजल पारा, निर्मल सारा नाऊ रे। नूर दिखावै तेज मिलावै, ज्योति जगावै नाऊ रे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाऊ रे। दादू साहब कहते हैं कि नाम की महिमा अपरंपार है। बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि भी नाम की गहनता को नहीं पा सके। नाम सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का सिरमौर है। नाम नरकों के दुख काटने और भवसागर से पार उतारने में समर्थ है। यह सर्व सुखों और अमर जीवन का दाता है। नाम जीव के हृदय में परमात्मा का प्रकाश पैदा करके उसको प्रकाश का रूप बना देता है। कर विचार तत्सार पूर्ण धन पाया, अखिल नाव अगम ठाव भाग हमारे आया। भक्ति मूल मुक्ति मूल भौजल निस्तरना, भरम करम भंजना भय किल बिष सब हरना। सकल सिद्धि नवै निधि पूर्ण सब कामा, राम रूप तत् अनूप दादू निज नामा। और संग ही लागा सब फिरै राम नाम के साथ, चिंतामणि हृदय बसै तो सकल पदार्थ हाथ। नाम प्रत्येक वस्तु का सार तत्व और जीवन है। यह सच्चा धन है। भक्ति का मूल और कर्म भ्रम और भय का नाश करता है। 9 निधियां और 18 सिद्धियां नाम में शामिल हैं। नाम सब इच्छाएं पूरी करने वाली चिंतामणि है। वास्तव में नाम सबसे अधिक उत्तम, अद्भुत और अनुपम पदार्थ है, क्योंकि नाम ही परमात्मा का निज रूप है। एक राम के नाम बिन जीव की जलन ना जाई, दादू के ते पचमुए कर कर बहुत उपाय। और जेता पाप सब जग करै, तेता नाम बिसारें होए। दादू राम संभालिए तो एता डारै धोए। साईं सेवें सब भले, बुरा न कहिए कोई। सारो माहें सो बुरा, जिस घट नाम न होए। नाम के बिना आशा तृष्णा की अग्नि का शांत होना, पूर्ण शांति और सच्चे सुख का मिलना असंभव है। नाम को भुलाना सबसे बड़े पाप का भागी बनना है, परंतु नाम से लिव लगाना सब पापों से मुक्त हो जाना है। इसलिए नाम भक्ति में लगे लोग ऊंचे से ऊंचे हैं और नाम भक्ति से विहीन प्राणी निम्न से निम्न हैं। माला तिलक सू कुछ नहीं, काहू से ती काम। अंतरि मेरे एक है, अहनिस उसका नाम। और साचा हरि का नाम है, सोले हृदय राख। पाखंड पर पंच दूर कर, सब साधों की साख। नाम भक्ति एकमात्र सच्ची भक्ति है। जिस जीव की दिन रात नाम में वृत्ति लगी हुई है, उसे माला और तिलक आदि बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं। सब संतों का यही उपदेश है कि केवल नाम सच्चा है। तुम्हरे नाय लग हरि जीवन मेरा, मेरे साधन सकल नाम निज तेरा। दान पुण्य तप तीरथ मेरे, केवल नाम तुम्हारा। ये सब मेरे सेवा पूजा, ऐसा बरत हमारा। दादू साहब कहते हैं कि नाम मेरे जीवन का आधार है।
मैं सदा नाम भक्ति में लगा रहता हूं, क्योंकि नाम भक्ति ही सच्ची भक्ति है। सच्चा प्रभु भक्त हर प्रकार के बहिर्मुखी साधनों का त्याग करके केवल नाम की आराधना में लगा रहता है। दादू नीका नाम है, 3 लोक तत्सार, रात दिवस रटिबो करी, रे मन इह विचार। और नाम लिया तब जानिए, जे तन मन रह समाए, आदि अंत मध एक रस, कबहू भूल ना जाए। और राम कहत रामह रहया, आप विसर्जन होय, मन पवना पंचों बिलय, दादू सुमिरन सोय। तीनों लोकों में नाम ही सार पदार्थ है, इसलिए दिन रात नाम का सिमरन करना चाहिए। नाम का सिमरन इस प्रकार करना चाहिए कि जीव सिमरन करते हुए नाम का रूप हो जाए और उसके अंदर रोम रोम में नाम का रस समा जाए। इस प्रकार के सिमरन से मन और आशा तृष्णा की चाहत का, 5 विकारों और हौमे का नाश हो जाता है। जीव निर्मल होकर उस परमात्मा में समा जाता है जिसके नाम का वह सिमरन करता है। अखंड ज्योति जह जागे, तह राम नाम ल्यो लागे, तह राम रहे भरपूरा, हरि संगी रहे नहीं दूरा। और चंद नहीं जहें, सूर नहीं जहें, परम ज्योति सुख पाइये, तेज पुंज सो सुख का सागर, झिलमिल नूर नहाइये, तह चल दादू अगम अगोचर, तामे सहज समाइये। नाम के सिमरन से परमात्मा की सुखमय अखंड ज्योति अंदर प्रकट हो जाती है और जीव उस नूर में समाकर उसी का रूप हो जाता है। अनहद बाजे बाजिए, अमरापुरी निवास, ज्योति स्वरूपी जगमगै, कोई निरखै निजदास। फिर अनहद बाजे बाजन लागे, जिभ्या हीणे कीरत गाई, कहा कहों कुछ बरन न जाई, अभिगत अंतर ज्योति जगाई। इस परम ज्योति के प्रकाश से परमेश्वर के अविनाशी धाम में अनहद शब्द की अखंड ध्वनि भी सुनाई देने लगती है और सदा के लिए जीव प्रभु के अविनाशी धाम में रहने लगता है। पलटू साहिब 1710 से 1780 ईस्वी। जो कोई चाहे नाम, तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही, नियच्छर काम है। रूप कहो अनुरूप, पवन अनरेखते, अरे हां पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। और साधो भाई वह पद करहो बिचारा, जो 3 लोक से न्यारा, छर अक्षर 34 में कहिए, सहस नाम तेहि माही, नहीं अक्षर वह जुदा रहत है, लिखे पढ़े में नाही। पलटू साहब कहते हैं कि नाम एक ऐसा तत्व है जिसका वास्तव में कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह लिखने और पढ़ने में नहीं आता, इसकी कोई रूपरेखा नहीं। केवल संत जन ही आंतरिक आंख से इसका अनुभव करते हैं। मायातीत होने के कारण यह नाम तीनों लोकों से न्यारा है। पलटू नाम खुदाए का, यही सदा है पाक, हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक। जरा मरन मिट जाए, सहज में औना जाना, जप के नाम अनाम, संत जन तत्व समाना। संसार के शेष सभी पदार्थ मैले और नाशवान हैं। नाम अविनाशी, निर्मल और पावन है। नाम की साधना करने वाले गुरुमुख नाम की भांति अमर, निश्चल और पवित्र हो जाते हैं। पलटू बचते संत जन, जे करे नाम आधार, चिंता रूपी अगिन में जरै सकल संसार। सारा संसार चिंता की चिता में जल रहा है,
केवल पूर्ण संत ही नाम के सहारे इस विकराल अग्नि से बचते हैं। सत्य नाम के लिहे से पलटू भया गंभीर, हाथ जोर आगे मिले ले ले भेंट अमीर। ले ले भेंट अमीर नाम का तेज बिराजा, सबको रगरै नाक आए कै परजा राजा। नाम जीव का कायाकल्प कर देता है। नाम के रे परताप से भय आन कै आन। पलटू साहब कहते हैं कि नाम की आराधना से मेरा सब तरफ सम्मान हो रहा है, छोटे बड़े सब मेरे साथ प्यार करने लगे हैं। भरम भरम सब जग मुवा, झूठा देवा सेव। झूठा देवा सेव नाम को दिया भुलाई, बांधे जमपुर जाहि काल चोट घिसियाई। और जप तप तीरथ बरत है जोगी जोग अचार, पलटू नाम भजे बिना को न उतरै पार। पलटू जप तप के किहे सरै न एकौ काज, भवसागर के तरन को सतगुरु नाम जहाज। नाम के बिना भक्ति के अन्य साधन जैसे देवी देवताओं की पूजा, जप तप, तीर्थ, व्रत, योग आदि जीव को भवसागर से पार नहीं ले जा सकते और यमदूतों की मार से नहीं बचा सकते। भवसागर से पार उतारने और यमदूतों से बचाने का सामर्थ्य केवल सच्चे नाम में है। रहनी गहनी एक सबद पहचानिए, अरे हां पलटू ऐसा जो कोई होए गुरु कर मानिए। फिर गगन की धुन खबर आने सोई संत सुजाननं। फिर नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें, वे हैं वाकिफकार मिलन की राह बतावें। फिर पलटू संत न होवते नाम न जानत कोय। और संत संसार में आए परगट भये, नाम दृढ़ाए कै जगत तारा। नाम की प्राप्ति पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होती है। पूर्ण संत नाम के ज्ञाता, भेदी और रसिया होते हैं। वास्तव में ऐसे संत नाम का ही रूप होते हैं और केवल नाम का भेद प्रकट करने के लिए ही जगत में आते हैं। अब से खबरदार रहो भाई, सतगुरु दीन्हा माल खजाना, राखो जुगत लगाई। पावरती घटने नहीं पावै, दिन दिन होत सवाई। बस तु पाई गाफिल मति रहना, निस दिन करो कमाई। सुरत पलीता हरदम सुलगै, कस पर राख चढ़ाई। सतगुरु से नाम का भेद प्राप्त करके साधक को सावधान होकर नाम की कमाई करनी चाहिए और सुरत को हर समय सिमरन में लगाकर रखना चाहिए ताकि नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा नाम में लीन हो जाए। आंख मूंद के ध्यान लावै, द्वार दसवां खोलनं। नाम कै सुर नाद अनहद, शब्द कै झनकारनं। फिर एक नाम अमोलक मिल गया, परगट भये मेरे भाग हैं जी। गगन की डार पपीहा बोले, सोवत उठी मैं जागहों जी। चिराग बरै बिन तेल बाती, नहीं दिया नहीं आग है जी। पलटू देख के मगन भया, सब छुट गया तिरगुन दाग है जी। और झंडा गड़ा है जाए के, हद बेहद के पार। हद बेहद के पार तूर जह अनहद बाजै, जगमग ज्योति जड़ाव सीस पर छत्र बिराजै। नाम के लगातार सिमरन से जीव समाधि की उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें उसके अंदर अनहद नाद का प्रवाह जारी हो जाता है और नाद का प्रकाश फूट निकलता है। यह प्रकाश जीव की सब मैल दूर करके उसको 3 गुणों से पार ले जाता है। बिन कर बाजै तार, नाद बिन रसना गावै।
महादीप इक बरै दीप में जाए समावै। फिर पुरुष अलापै तान सुना मैं एक ठो जाई, वाहि तान के सुनत तान में गई समाई। नाम की ध्वनि और प्रकाश ही परमात्मा और आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। नाम के मंडल में इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके आत्मा इसमें समाकर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लेती है और परमात्मा की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। चरणदास जी 1703 से 1782 ईस्वी। सकल शिरोमणि नाम है सब धर्मन के माही, अनन्य भक्त वह जानिए सिमरन भूलै नाही। महात्मा चरणदास जी कहते हैं कि सब धर्मों में श्रेष्ठ मानी जाने वाली वस्तु नाम है। अधिकी ऊंचा नाम है सब करनी का जीव, अष्टादश अरुचारिका मथ कर काढ़ा घीव। 4 वेदों और 18 पुराणों ने नाम से लिव जोड़ने को सबसे ऊंची आध्यात्मिक करनी को स्वीकार किया है। नीचन कू ऊंचा करे, ऊंचन कू करे देव, देवन कू हरि ही करे, रहे न दूजा भेव। नाम नीचों को ऊंचा, ऊंचों को देवता और देवताओं को परमात्मा का रूप बना देता है। इसलिए एक चित्त होकर नाम की आराधना करनी चाहिए। भरमत भरमत आया पाई मानुख देह, ऐसो अवसर फिर कहां नाम सिताबी लेह। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य नाम रूपी धन इकट्ठा करने का है, इसलिए यह अवसर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उत्तम तेरो नाम है विसरै सो अंधा। नाम जैसी अमूल्य वस्तु को भुलाने वाला प्राणी अंधा और अज्ञानी है। सतगुरु अक्षर मोही पढ़ायो, लेखन लिखा ना स्याही सेती, ना वह कागद मध्य चढ़ायो। जाके पढ़े पढ़न सब छूटे, आसा पोथी फारी। मैं तो भया करम का ही ना, कहे सरस्वती ठाढ़ी। गुरु सुखदेव पढ़ायो अक्षर, अगम देश चटसाला। नाम रूपी अमर और अविनाशी अक्षर लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकता, परंतु हर प्रकार के ज्ञान का मूल स्रोत है। इस अक्षर का अध्ययन पूरे गुरु की अगम देश की पाठशाला में किया जाता है। इस नाम को पढ़कर जीव सबसे बड़ा ज्ञानी, ध्यानी और पंडित बन जाता है। अनहद शब्द अपार दूर सू दूर है, चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है। निह अक्षर है ताही और निह कर्म है, परमात्म ते ही मानी वही परब्रह्म है। फिर यों जिव आत्म जान जो अनहद लीन हो, सो परमात्म होए जीवता जाए खो। आपने निह अक्षर नाम को ही अनहद शब्द कहा है, जो परम चेतन, परम निर्मल और निर्लेप प्रभु का ही निज रूप है। आत्मा को शब्द में लीन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि शब्द ही परमात्मा है। क्षर ही नाद वेद अर पंडित, क्षर ज्ञानी अज्ञानी। 52 अक्षर क्षर ही जानो, क्षर ही चारो बानी। क्षर ही उत्पत्ति परलय क्षर ही, क्षर ही जानन हारा। चरणदास सुखदेव बतावें, निह अक्षर है सबसू न्यारा। बाहरी नाद, वेद आदि पुस्तकें और उनके ज्ञाता, वर्णमाला के 52 अक्षर और चारों वाणियां, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, सब नाशवान हैं। उत्पत्ति, प्रलय और उनके ज्ञाता सब अस्थिर हैं। केवल नाम ही, जो इन सब से न्यारा है, अक्षर या अविनाशी है। करे तपस्या नाम बिन, जोग जग अरुदान।
चरणदास यूं कहते हैं सब ही थोथे जान। और तप तीरथ व्रत साधना राम नाम सम नाही। फिर और सबै मत ऐसे मानो अन्न बिना भुस जैसे। कूटत कूटत बहुतै कूटा भूख गई नहीं तैसे। और अन्न बिना भुस कूटना नाम बिना यूं कर्म। नाम भक्ति के मुकाबले बाकी सब साधन तुच्छ और निष्फल हैं। इन साधनों में संलग्न होना भूसा कूटने के समान है, जिसमें से अनाज प्राप्त नहीं हो सकता। लोक और परलोक को सुखी बनाने वाला एकमात्र साधन नाम है। गुरु मिलते ऐसे कहें कछु लाए मोहे देह। सतगुरु मिल ऐसे कहें नाम धनी का लेह। पूरे सतगुरु से नाम का भेद लेकर नाम की कमाई को जीवन का आधार बना लेना चाहिए। जग में दो तारन कूनी का, एक तो ध्यान गुरु का कीजे, दूजे नाम धनी का। फिर थोथा धर्म वही पहचानो, तामे ये दो नाही। चरण दास सुखदेव कहते हैं समझ देख मन माही। परमात्मा के नाम का सिमरन और गुरु का ध्यान हर प्रकार की आध्यात्मिक करनी का सार है। इससे मन निर्मल होता है, अज्ञान का अंधकार दूर होता है और जीव परमात्मा के दर्शन करने के योग्य बन जाता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। फिर अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरया तज तज भागे। गुरु सुखदेव की फिरी दुहाई, चरणदास अंतर लौलाई। नाम के अभ्यास द्वारा अंदर अनहद शब्द खुल जाता है, जिससे मन और इंद्रियां शांत हो जाते हैं, आशा तृष्णा का नाश हो जाता है और परमात्मा के चरण कमलों से लिव लग जाती है। दल असंख्य को कमल रूप जह सत्य बिराजय, अनंत भानु प्रकाश जहां अनहद धुन गाजय। और अमृत वर्षा होत अतझर, तेज पुंज प्रकाश, नाद अनहद बजत अद्भुत महाब्रह्म विलास। परमात्मा प्रकाश और ध्वनि का रूप है और उसका शब्द ही उसका सच्चा अमृत और परम आनंद का वास्तविक स्रोत है। तुलसी साहिब 1763 से 1843 ईस्वी। शब्द शब्द सब कहते हैं, शब्द सुन के पार। शब्द सुन के पार, सार सोई शब्द कहावै। सुन माही से शब्द जो आवे, सोई शब्द सतपुरुष कहावे। चौथा पद बेहद के माही, सुन शब्द सोई नाम कहाई। हाथरस के परम संत तुलसी साहिब फरमाते हैं कि सारा संसार शब्द ही शब्द पुकार रहा है, परंतु शब्द की वास्तविकता का किसी को ज्ञान नहीं। शब्द वास्तव में 3 गुणों से परे चौथी सुन या चौथे लोक से आ रहा है। वह सार शब्द यानी नाम ही सतपुरुष का निज रूप है। 3 लोक से नाम निनारा, सो जाने सतगुरु का प्यारा। लोक 3 तज चौथे माही, सो सतगुर पद नाम लखाई। नाम तीनों लोकों से न्यारा है और किसी विरले गुरुमुख को इसका भेद प्राप्त होता है। यह चौथा लोक ही नाम का धाम है, यही परमात्मा का धाम है और यही सतगुरु पद या पूर्ण संतों का निज धाम है। चौथे 4 पार इक स्वामी, लिख भिन नाम अनामी। सूरत सहल महल पिय पाया, रूप न रेख निशानी। मैं मिल जाई पाए पिय अपना, जल जल धार समानी।
यह चौथा पद उस अनामी प्रभु या नाम का देश है, और यही सुरत या आत्मा का निज धाम है, जहां पहुंचकर सुरत रूपी लहर शब्द रूपी सागर में समाकर उसका रूप हो जाती है। निरशब्दी बिन शब्द लिखन पढ़ने में नाही, लिखन पढ़न में भया शब्द में आया भाई। यह नाम अनाम है। इस शब्द का किसी भाषा से संबंध नहीं है और न ही यह लिखने पढ़ने या बोलने का विषय है। सत्य नाम से काल नसाना, कोई साधु काया मत जाना। और जिन नाम लिया तिन खूब किया, सोई काल की जाल को दूर धरै। सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है और जन्म मरण के दुखों में कैद है। नाम प्रभु का रूप है और यह काल की सीमा से परे है। नाम की शरण लेने वाले जीव काल के प्रहार से मुक्त हो जाते हैं। नाम अनेक अनेकन कहिया, सो सब घट भीतर दरसैया। और प्रथम पुरुष बूझ परमात्म, ताकी धुन आत्म उपजाई। नाम सर्वव्यापक है, चहु लोक में व्यापक नामा। सर्वव्यापक होने के कारण इसका निवास प्रत्येक जीव के हृदय में है। वास्तव में आत्मा शब्द की ध्वनि में से ही प्रकट हुई है। जीव चला घर आपने, काल छेक जमजार। नाम सुरत जब लख परा, भागे ठग बटमार। जो सुरत अंतर में नाम को पहचान लेती है, वह मन माया और काल के बंधनों से मुक्त हो निज घर पहुंच जाती है। नाम लोक गुप्ते कही, नहीं कोई जाना भेद। संत परख पर बीन कोई, उन लख नाम अभेद। नाम विदेही जब मिले, अंदर खुलें कपाट। दया संत सतगुर बिना, को बतलावे बाट। नाम अंदर है परंतु गुप्त है। इसका भेद नाम के भेदी पूर्ण संतों से मिलता है। जब संतों की सहायता से वज्र कपाट खुल जाते हैं तो विदेह नाम से मिलाप हो जाता है और निज घर को जाने का मार्ग दिखाई देने लगता है। सुरत शब्द समझ घट माही, पूछो सोई सतगुरु से राही। शब्द गुरु सुरत जब पावै, चढ़ चढ़ गगन गुमठ पर आवे। जीव की हस्ती का आधार शरीर नहीं, सुरत यानी आत्मा है, और पूर्ण संत की हस्ती का आधार भी उसके अंदर कार्यशील शब्द है। यह शब्द ही संसार का आदि गुरु है, जो समय समय पर किसी पूर्ण पुरुष में प्रकट होकर भवसागर में डूबती हुई आत्माओं को बचाने का काम करता है। पूर्ण संत के अंदर शब्द प्रकट होता है, इसलिए जो जीव शब्द स्वरूपी सतगुरु द्वारा अपनी सुरत अंतर में शब्द गुरु से जोड़ लेता है, वह शब्द गुरु उस सुरत को अपने में लीन करके उसे परमात्मा से मिला देता है। एरी द्रिगन पर दमके दामिनी, चमके चंद उजियासरी। अलख पलक पर झलक दिखानी, लागी लगन पियु प्यासरी। श्रवण सबद सुन अनहद बाजे, ज्ञान धमक पर कासरी। और लख लख लखया पिया को रूप, जह अनहद बाजा बाजे अनूप। बिजली चमकै अति अपार, गगन घोर नहीं वार पार। सुरत शब्द के अभ्यास से जीव के अंदर अनहद की ध्वनि और अनहद की परम ज्योति प्रकट हो जाती है। इस अद्भुत अनुभव को परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की पहचान या परमात्मा का ज्ञान कहा जाता है। हुजूर स्वामी जी महाराज 1818 से 1878 ईस्वी। नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई।
वर्ण धुनात्मक गाऊं, दोऊ का भेद दर्शाऊं। वर्ण कहूँ चाहे कहूँ अक्षर, जो बोला जाए रसना कर। लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। हुजूर स्वामी जी महाराज ने गूढ़ और सांकेतिक भाषा के स्थान पर सरल, स्पष्ट और साधारण भाषा में नाम की व्याख्या की है। आपने नाम के दो भेद किए हैं, वर्णात्मक और धुनात्मक। लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले नाम वर्णात्मक हैं। वर्णात्मक नाम उस नामी यानी परमात्मा का संकेत देते हैं, जिसका अनुभव आत्मा को अंदर एक ध्वनि के रूप में होता है। वह ध्वनि परमात्मा का निज रूप है। आपने उसे धुनात्मक नाम कहा है। धुनात्मक नाम और परमात्मा एक ही हैं। लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। मिलें गुरु नाम धुन भेदी, सुरत धुन धुनी संग बेधी। एकता नाम और नामी, करावें जो मिलें स्वामी। इस धुनात्मक शब्द का ज्ञान किसी पूर्ण महात्मा से होता है, जो सुरत को अंदर शब्द से जोड़ने की युक्ति सिखाता है। सुरत अंतर में धुनात्मक नाम से जुड़कर नाम के स्रोत उस नामी में समा जाती है। जब तक जीव वर्णात्मक नाम द्वारा धुनात्मक नाम या नामी से नहीं जुड़ता, उसका कार्य रास नहीं आ सकता। नाम वर्णात्मक गाया, नामी धुनात्मक पाया। वर्ण से सुरत मन मांजो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। धुनी धुनी एक कर जानो, सुरत से शब्द पहचानो। शब्द और सुरत भय एका, नाम धुनात्मक देखा। वर्णात्मक नामों का संबंध भाषा से है, परंतु जिस नामी की महिमा ये नाम करते हैं, उसकी प्राप्ति धुनात्मक नाम के रूप में होती है। वर्णात्मक नाम का सिमरन मन और आत्मा की मैल उतारता है, जिससे सुरत अंदर जाकर धुनात्मक नाम से जुड़ने के योग्य बनती है। धुनात्मक नाम परमेश्वर का रूप है, इसलिए जीव भी धुनात्मक नाम में समाकर परमात्मा का रूप हो जाता है। नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। तीन लोक में नाम न पावें, चौथे लोक में संत बतावें। तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। भाषा और इसमें रखे गए परमात्मा के नाम तीनों गुणों यानी त्रिलोकी तक सीमित हैं, जबकि सच्चा नाम चौथे लोक या सचखंड का वासी है। इस नाम का ज्ञान पूर्ण संतों से होता है। नाम भेद है अति कर झीना, बिन सतगुर काहू नहीं चीन्हा। जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद ना पाई। और नाम अनाम पदारथ न्यारा, सो सतगुरु दीन्हा कर प्यारा। नाम का भेद बहुत सूक्ष्म है। संसार के लोग लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले नाम के जाप से आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करते। पूर्ण संत सतगुरु के बिना उस सच्चे नाम का भेद नहीं मिल सकता। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द ही कारण, शब्द ही काज, शब्द रचाया सगला साज। शब्द ने अंड ब्रह्मंड रचारी, शब्द से सात दीप नौ खंड बनारी। शब्द ने गुण तीनों और परजाधारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी। शब्द ने जीव और ब्रह्म कियारी, शब्द से चांद और सूर भयारी। माया की रचना भी शब्द ने की है, और त्रिलोकी तक की मायावी रचना भी शब्द ने ही पैदा की है। तीन गुणों
और 5 तत्वों का कर्ता भी शब्द है। हर वस्तु का कारण भी शब्द है और हर कार्य भी शब्द है। जो कुछ है सब शब्द ने पैदा किया है। शब्द द्वारा रची सारी सृष्टि शब्द के सहारे कायम है। सभी आत्माओं का आधार भी शब्द है। अनेक रूपता शब्द द्वारा पैदा की गई है। अनेक रूपता और एकता सबका आधार शब्द है। बिन उपासना चित नहीं ठहरे, शब्द बिना कोई उपासना है रे। गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। बिन शब्द उपावना दूजा, काया का छुटे न कूजा। शब्द ही भवसागर से पार उतरने का एकमात्र साधन है। भक्ति या उपासना के बिना मन निश्चल नहीं हो सकता और शब्द के बिना कोई अन्य वस्तु भक्ति या उपासना के योग्य नहीं है। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना शब्द जुगत पारा। पानी मथे हाथ कुछ नाही, क्षीर मथन आलस भारा। अंतर मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। शब्द या नाम की कमाई के अलावा परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनाए गए अन्य हर प्रकार के साधन को स्वामी जी फोकट धर्म कहते हैं। इनमें लगना पानी को मथने के समान है, जिसमें से कुछ भी हाथ नहीं आता। तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। शब्द परमात्मा का निज रूप है। यह परमात्मा की आवाज या ध्वनि है। इसलिए आपने इसको सतनाम या मूल कलाम भी कहा है। आप फरमाते हैं कि आवागमन और सुख दुख की नगरी में घिरी आत्मा केवल सच्चे नाम से जुड़कर ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकती है। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने ना मूल कलाम। माया नारी पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम। बिन गुर दया छुटो नहीं यासे, भजो गुरु का नाम। आप उपदेश करते हैं कि जब तक जीव मोह माया की नींद और इंद्रियों के भोगों का त्याग करके सुरत को परमात्मा के मूल कलाम या गुरु के नाम से नहीं जोड़ता, तब तक इसको कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। शब्द ही सूर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। शब्द बिना सब ही मतिमंदा, शब्द ही नासिह शब्द ही पंदा। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होए उबारा। शब्द कमाई करहे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहें बखान। आपने अपने उपदेश का सार वर्णन करते हुए कहा है कि सारा संसार शब्द या नाम को भुलाकर अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है और मोह माया में फंसकर 84 के चक्कर से बंधा हुआ है। शब्द ही सृष्टि का कर्ता और प्रतिपालक है। ब्रह्मांड की सार वस्तु शब्द है, जो सबका कर्ता होने के बावजूद सबसे न्यारा रहता है। शब्द ही
काल और कर्मों के जाल को तोड़ सकता है और शब्द द्वारा ही जीव भवसागर को पार करके परमात्मा से मिलाप कर सकता है। आप उपदेश करते हैं कि शब्द के बिना जीव मोह माया और आशा तृष्णा में लिप्त रहता है और अन्य किसी साधन द्वारा अपनी वास्तविक मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। सच्ची रूहानी करनी का सार शब्द की कमाई है। शब्द की कमाई के बिना सब ज्ञान, ध्यान और उपदेश व्यर्थ हैं। शब्द ही सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान और सच्ची भक्ति है और शब्द ही सच्चे आनंद का वास्तविक साधन है। जीव को चाहिए कि पूरे सतगुरु से शब्द का भेद लेकर हर प्रकार के बहिर्मुखी कर्मकांड में से ध्यान निकालकर पूरी तरह शब्द की अंतर्मुख साधना द्वारा सदा के लिए शब्द में लीन हो जाए। शब्द की कमाई द्वारा जीव का हृदय प्रकाश से भर जाएगा। उसको अपने अंदर शब्द का असली स्रोत मिल जाएगा और वह शब्द में समाकर शब्द का रूप हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी दशा में अंदर शब्द को भुलाना नहीं चाहिए। बिरह प्रेम बलता को फोड़ो, जोत निहारो मन को मोड़ो। अनहद घंटा सुन सुन रीझो, शंख बजाओ रस में भीजो। और ओंकार धुन जहैं बिसराम, गरजे बादल और घनश्याम। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। सुरत को अंदर शब्द से जोड़ने को ही आपने सुरत शब्द मार्ग या पंच शब्द का मार्ग कहा है। इस मार्ग पर चलती हुई सुरत मंजिल दर मंजिल निज धाम की तरफ बढ़ती रहती है। रास्ते में सुरत को अलग अलग रूहानी मंडलों में अलग अलग रूप में शब्द की ध्वनि और उसके प्रकाश का अनुभव होता है। आप फरमाते हैं, सुरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, 5 शब्द का गहो ठिकान। शब्द शब्द पौड़ी पै चढ़कर, पहुंचो सच्चखंड सतनाम। अर्थात आत्मा शब्द की ध्वनि और प्रकाश के सहारे मंजिल दर मंजिल ऊपर चढ़ती हुई अंत में सचखंड या सतनाम पद में पहुंच जाती है। यहां पहुंचकर इसको 5 शब्दों के मूल का अनुभव होता है और यह शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाती है। हुजूर स्वामी जी महाराज ने अन्य पूर्ण संतों की भांति 5 शब्दों का इकट्ठा वर्णन भी किया है और अलग अलग रूहानी मंडलों में दिखाई देने वाले शब्द के प्रकाश और इन मंडलों में सुनाई देने वाली शब्द की ध्वनियों का अलग अलग वर्णन भी किया है। आप सुरत शब्द की अंतर्मुख साधना के समय आत्मा की यात्रा का वर्णन इस प्रकार करते हैं। श्याम सेत के मध्य समानी, घंटा शंख सुनी धुनबानी। सूर चांद दोऊ दिस देखे, सुख मन गगना तारे पेखे। आगे धसी बंक की नाल, अवगत काल बिछाया जाल। आगे पहुंची त्रिकुटी द्वार, लाल रूप जह धुन ओंकार। सुन में गई महल 10 माही, हंसन साथ मानसर नहाही। सेत सेत वह सुन दिखाई, चंद्र चांदनी चौक लखाई। शिखर चढ़ी पश्चिम के द्वार, महासुन के हो गई पार। भंवर गुफा का ताख उघारा, सोहंग मुरली सुनी पुकारा। चौक परे सतलोक समानी, सतपुरुष धुनबीन बखानी। कोटिन सूर लगे इक रोम, कोटि कोटि जह उगे सोम। आप एक अन्य प्रसंग में रूहानी चढ़ाई के समय 10वें द्वार में शब्द की किंगरी जैसी और सतलोक में बीन जैसी धुन का वर्णन इस प्रकार करते हैं। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन तके सरवर में। जहां शोभा हंसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी।
धुन किंगरी बजे करारी, सुन सुरत हुई मतवारी। फिर लगे महासुन तारी, जहां दीप अचिंत सम्हारी। लख भंवर गुफा हुई न्यारी, जहां सेत सूर उजियारी। चौथे पद करी तैयारी, धुन बीन सुनी अति भारी। एक और स्थान पर संकेत करते हैं कि चौथे लोक यानी सचखंड में शब्द की बीन जैसी आवाज सुनाई देती है। लोक चौथे चलो सज के, गहो वह जाए धुन बीना। आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों में स्थूल किंगरी और बीन आदि नहीं बज रही। वे ध्वनियां सूक्ष्म और परम चेतन हैं। जिस प्रकार महापुरुषों ने आंतरिक तीर्थ का संकेत देने के लिए बाहरी तीर्थों का, अंदर दिखाई देते देवताओं का संकेत देने के लिए बाहरी देवताओं की मूर्तियों का सहारा लिया है, उसी प्रकार पूर्ण संतों ने बाहरी वादन यंत्रों द्वारा शब्द की सूक्ष्म ध्वनियों का संकेत दिया है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि बाहरी यंत्रों को सुनकर नहीं, बल्कि अंदर 10वें द्वार में बज रही शब्द की किंगरी सुनकर ही मन वश में आ सकता है और सत्य का ज्ञान हो सकता है। कट कट वाजय किंगुरी, अन दिन सबद सुबाए। विरले को सो जी पई, गुरमुख मन समझाए। इसी प्रकार आप उस परमात्मा को शब्द की बीन बजाने वाला योगी कहते हैं। बीणा सबद वजावै जोगी, दर्शन रूप अपारा। सबद अनाहद सो सहोराता, नानक कहे विचारा। आप कहते हैं, रहंत जन्मंग हर दरस लीणा, बाजंत नानक सबद बीणा। आप कहते हैं कि परमात्मा के अंदर दर्शन करते समय आत्मा को अंदर शब्द की बीना सुनाई देती है और जीव के आवागमन के बंधन सदा के लिए कट जाते हैं। इसी तरह स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छुटे ना कूजा। घर में घर गुरु दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। वह घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पै तोलो। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। मन चंचल थिर न रहावे, चित निर्मल कस होए आवे। सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना। यह सार सार सब गाया, संतन मत भाख सुनाया। राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सार समझाया। आप उपदेश करते हैं कि जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने का और परमात्मा से मिलाप करने का एकमात्र साधन सुरत को अंतर में शब्द की ध्वनि से जोड़ना है। आप कहते हैं कि पूर्ण संत सतगुरु जीव को 5 शब्द के मार्ग की युक्ति समझाता है, जिससे वह शरीर रूपी घर के अंदर ही आत्मा, परमात्मा और शब्द के निज घर पहुंचने में सफल हो जाता है। आप फरमाते हैं कि आदिकाल से सब पूर्ण संत महात्मा सुरत शब्द के मार्ग का उपदेश करते चले आ रहे हैं और मैंने भी अपने निजी अनुभव के आधार पर इस मार्ग को परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन मानकर इसका उपदेश दिया है।